हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th यानी क्लास 10 का ज्योग्राफी से यानी भूगोल से वन एवं वन प्राणी संसाधन लेकर आए। उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे जिनको हम लोग बारी बारी से आज देखेंगे, है ना। तो चलिए, आपसे ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि भारत में 2001 में यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी 2001 में भारत में वन का विस्तार कितना था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खा यानी 19.27%। यानी 19.27 को आप कह सकते हैं 19.27%, है ना। चलिए दूसरा नंबर कह रहा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। नहीं समझे? कहने का मतलब यदि कोई जांच करवाते हैं ना, काम करवाते हैं, तो उसका एक रिपोर्ट देता है ना, अच्छा या खराब का। तो वो रिपोर्ट के अनुसार, उसी तरह से इसको समझिए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वह कितना है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, या 20% भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है वह 20.55% है। 20.55 को आप 20.55% भी कह सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में यानी बिहार में जो बोल रहा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र मतलब होता है भूभाग, यानी जिसको आप जमीन कहते हैं, भूभाग, है ना। तो बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है 15%, 20%, 18% या 7.1%। देखिए ऑप्शन में 7.1% नहीं, 7% है, जो कि बुक में देता है 7.1%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में, मतलब भारत राज्य के पूर्वी भाग में 188 आदिवासी जिले में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। मतलब पूरा देश में 100% मान लीजिए, तो 188 आदिवासी जिला पूर्वी भाग में, तो केवल वहाँ कितना प्रतिशत वन का फैलाव है, वन का विस्तार है। तो 55%, 80.05, 90.03 या 60.11%। तो आप कहेंगे 60.11% है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के कौन सा राज्य है जहां वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, है ना। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा वन संरक्षण एवं प्रबंधन यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के अनुसार वन को कितने भागों में बांटा गया? तो कहेंगे 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग, इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण एवं प्रबंधन के अनुसार वन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। कहने का मतलब है कि 1951 से लेकर 1980 तक में, मतलब कि वन को कृषि में बदल दिया, खेती बाड़ी में। तो कितना किलोमीटर? यानी 30,000 किलोमीटर, 26,200 किलोमीटर, 25,200 किलोमीटर कि 35,500 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खा, यानी 1951 से 1980 के बीच में, मतलब वन क्षेत्र को कृषि में बदल दिया 26,200 किलोमीटर तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कह रहा संविधान की धारा 21 का संबंध है। मतलब संविधान में जो 21 धारा है उसका संबंध है किससे? कह रहा कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, कि खनिज संपदा संरक्षण से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एक एनजीओ यानी एक एनजीओ की रिपोर्ट
के अनुसार, है ना, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, कि 8 अरब हेक्टेयर, कि 5 अरब हेक्टेयर? तो 1948 में एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखते हैं ना। तो कह रहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था। तो वह कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, कि वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, कि कोई नहीं? तो 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वह अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मतलब इनमें एक जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो आपका ये जीव हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक प्रकार का मछली है, यह केवल भारत में ही पाया जाता है ना। चलिए 12 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंछी, यानी आसान क्वेश्चन पूछता है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो बच्चे लोग को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी तो मोर होता है, ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मयूर होगा, मयूर यानी मोर, है ना। चलिए 13 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है, मतलब टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, कि टीबी में? तो टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में, है ना। 13 नंबर तक आपका समाप्त हो गया। विस्तार है, माइग्रेस मतलब क्या होता है? तटीय वन, जो समुद्र के किनारे किनारे वन रहता है ना, उसी को तटीय वन कहते हैं, माइग्रेट्स। यानी माइग्रेट्स का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, कि सुंदरबन में, कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में, कि पूर्वोत्तर राज्य में? तो ये माइग्रेट्स का जो सबसे अधिक विस्तार है वह है सुंदरबन में, है ना। सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए, कारा चरक का संबंध किस देश से है? ये आपका किताब से लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। कारा चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, कि भारत से, कि नेपाल से? है ना। तो चरक का संबंध जो होगा वह होगा भारत से, है ना। बुक से 15 क्वेश्चन था और बुक से कुछ अलग से, मतलब वही चैप्टर से अलग जगह से क्वेश्चन है ना, जो कि एग्जाम में देखने के लिए एक बार मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कारा 16 नंबर, कारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जो कि अभी इससे पहले लिखाए थे कि भारत का राष्ट्रीय पंछी तो वो मयूर है, यानी मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? शेर, भालू, बाघ, की सिंह? तो पशु पूछे राष्ट्रीय तो आपका बाघ हो जाएगा, है ना। चलिए, कारा 17 नंबर, कि वन राज किसे कहा जाता है? यानी वन राज, जंगल का राजा, यानी वन राज किसे कहा जाता है? तो शेर, मोर, बाघ, चीता। तो आपका हो जाएगा शेर, है ना। वन राज किसे कहते हैं? तो शेर को कहते हैं। कह चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? यानी चंदन के पेड़ जो होता है वह कहाँ पाए जाते हैं? कह रहा कि कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल और भी जगह कहीं मिलते होंगे, है ना। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार कह रहा चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कह रहा कि 19वां नंबर, कि गज राज किसे कहा जाता है? गज मतलब होता है हाथी, जैसे अभी वन राज पढ़ रहे थे उसी प्रकार से गजराज। तो गजराज किसे कहा जाता है? तो सिंह को, मोर को, हाथी को, कि चीता को? तो गजराज कहेंगे आप इसको, हाथी को, है ना। चलिए 20वां नंबर, कहा गुजरात के गिर वन में, यानी कहेगा गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में। गिर वन कौन सा राज्य में? तो गुजरात राज्य में। लेकिन कह रहा कि गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलते हैं? गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलते हैं? सिंह मिलते, तेंदुआ, चीता, गैंडा। तो आपका हो जाएगा सिंह। क्या हो जाएगा? सिंह। गुजरात के गिर वन में क्या मिलता है जी? कौन सा जानवर? सिंह मिलता है ना। 21वां नंबर, कहा किस पेड़ की लकड़ी सबसे कड़ी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सबसे कड़ी होती है? तो आपका हो जाएगा कौन? बताइए, देवदार, की हेमलॉक, सागवान, की बलुत? ये आप 4 प्रकार की लकड़ी का नाम तो कम से कम जानिए, देवदार, हेमलॉक, सागवान, बलुत। तो इनमें से सबसे ज्यादा, इनमें से क्या, किस पेड़ की लकड़ी सबसे मजबूत होती है? तो ये सागवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागवान की लकड़ी जो होता है वह काफी मजबूत होता है। तो चलिए, आपका क्लास जो था कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिखा दिए। इससे बाहर समझिए कि एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना
एक क्वेश्चन तो कन्फर्म समझिए, इससे आता ही आता है हर साल क्वेश्चन। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।